नमस्कार दोस्तों। देखिए, इरडा के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। कंपनी के नंबर्स आज आने हैं, इनफैक्ट आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे नंबर्स, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। मंडे को जब ओपनिंग होगी तो शेयर प्राइस किधर जा सकता है, ये हम लोग एनालिसिस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। Q3 नहीं, Q4 के नंबर्स हैं ये, यानी यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च के, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। तो एक बार चार्ट पे देखते हैं कंपनी कर क्या रही है। शुरुआत से हिस्ट्री देखते हैं। तो इधर 50 के आसपास लिस्ट हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी का क्रेज़ इसमें भी नाम में जुड़ा रहा और देख सकते हैं शेयर प्राइस जो है 200 तक चला गया था। उसके बाद बीच में करेक्शन भी आया और ये 125 पे सपोर्ट लिया इसने, यहाँ देख सकते हैं डबल बॉटम बनाया इनफैक्ट शॉर्ट टर्म में, फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। फिर से इसको ये वाला जोन जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चालू हुआ है 170 180 के राउंड। तो अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो रेंज है यहाँ से नीचे घूम गया ऑलरेडी, तो फिर क्या नीचे आता है किधर की नहीं 125 अगर आता है तो फिर यहाँ से इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी 160 पे काफ़ी दूर है 125। तो शॉर्ट टर्म में इसको, क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री है भी नहीं, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला चार्ट देखना होगा इसका, तो उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, डेली चार्ट्स पे अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 125 के आसपास, मान लीजिए 122 123 के आसपास सपोर्ट है इसका, स्ट्रॉन्ग है। और ये क्या बनाया है मैंने, नीचे देखिए ये गैप है, यहाँ पे इसका गैप क्रिएट हो गया था लिस्टिंग के कुछ समय के बाद ही, तो वो अभी तक फिल नहीं हुआ है ये गैप। अगर मैं इस गैप के अपर बैंड की बात करूँ तो ये 94 है, तो वहाँ से तो काफ़ी दूर है ये 160। ऐसा नहीं है कि 94 गैप बनने का मतलब आ ही जाता है। देखिए मैंने बताया था 90% टाइम ये होता है फिल हो जाता है गैप, और इनफैक्ट कुछ ही समय बाद फिल हो जाता है। जैसे ये यहाँ पे गिरावट हो रही थी तो इसी समय इसको फिल हो जाना चाहिए था, अब नहीं हुआ है। तो मैं इसको 10% वाले केस में डाल दूंगा कि फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं दिखता कि 94 तक ही आए सिर्फ गैप फिल करने, अनलेस कंपनी में कोई दिक्कत हो, कंपनी के रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ जाए और भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो आ सकता, वरना मेरे को ऐसी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। तो अब ये 94 वाला ऊपर शिफ्ट हो गया है किधर 122 123 ऐसा मैंने बताया यहाँ पे। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। इनफैक्ट ऑल टाइम हाईज़ की बात करते हैं तो ये देखिए 215 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। हाँ, ये हाई जो इधर बना है इसका, ये पुराने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया इधर जो 185 था, और अभी ये कुछ दिन पहले यहाँ पे 8 अप्रैल को 183 का हाई लगा के आया है। तो चार्ट पैटर्न अभी भी डेवलपिंग है, इसमें कुछ भी मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन बस ये कहूँगा कि 123 125 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ऊपर के साइड में यहाँ पे आप मान लीजिए 185 इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करिए। तो ऊपर से यहाँ पे 25 पॉइंट दूर है 185, वो रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है। फिलहाल के लिए आप बस इतना मान के चलिए इस कंपनी के लिए। तो चलिए एक बार रिजल्ट पे नज़र डालते हैं, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ऊपर जाएगा 185 की साइड की 125 के साइड। टोटल इनकम की अगर बात करते हैं कंपनी के, तो यहाँ पे 1391 1391 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 1253 करोड़ का फिगर था और एक साल पहले 1036 का फिगर था। तो फास्ट ग्रोइंग कंपनी है, ईयर ऑन ईयर लगभग 30% का ग्रोथ है, जो कि मैसिव है। क्वार्टर क्वार्टर भी ज़बरदस्त ग्रोथ है, तो रेवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का लोगो भी यहाँ पे देख सकते हैं, वंस इरडा ऑलवेज इरडा, थोड़ा सा यूनिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सपेंसेस देखते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं लगभग 50 करोड़ के आसपास, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो देखिए 480 करोड़ 480 करोड़ बना है। पिछले क्वार्टर में 386 था, एक साल पहले 288 था। तो ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक अगर हम देखें तो ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ है। इनफैक्ट 100 करोड़ के अराउंड ग्रोथ है, 94 करोड़ का ग्रोथ है। अगर बात करते हैं प्रॉफिट की, 337 करोड़ है, अब पिछले क्वार्टर में 335 करोड़ था। तो अब यहाँ पे ये कम हो गया है, इसलिए कम हो गया क्योंकि टैक्सेस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए टैक्सेस इस क्वार्टर में इनको 157 करोड़ टैक्सेस पे करने पड़े। पिछले क्वार्टर में इनफैक्ट 53 करोड़ था। 100 करोड़ का जो डिफरेंस बन रहा था इधर लगभग, वो यहाँ पे टैक्सेस में चला गया है। ठीक है, तो वैसे रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं और 1.25 का ईपीएस बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 1.38 था, यहाँ पे भी और कम हो गया है ईपीएस, और पिछले साल 1.1 था। तो कोई सिर्फ इसको देखेगा तो कहेगा ख़राब है, लेकिन हाँ, ये सब तो चीज़ें होती रहती हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस तो कंट्रोल में नहीं है, प्रॉफिट कंट्रोल में। ये देख सकते हैं 480 करोड़, ये मुझे काफ़ी सही फिगर लगा 386 के मुकाबले पिछले क्वार्टर में लगभग 100 करोड़ का ग्रोथ है। तो ओवरऑल मुझे मेरे ख्याल से रिजल्ट काफ़ी अच्छे है। एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं कंपनी का, तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि
कितना कैश जनरेट कर रही कंपनी। तो ऑपरेशन से देखिए यहाँ पे ईयर एंड हो गया, ये 2023 वाला, ये 2024 वाला। तो नेट कैश जनरेटेड यहाँ पे ये फिगर है, ये देख सकते हैं कि देखिए एक्चुअली ये फिगर आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसका कोई मैटर करता नहीं, क्योंकि एक है ये फाइनेंसिंग कंपनी, तो उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, इनके लिए जो सीएफओ का फिगर है ये मैटर नहीं करता दोस्तों। बिजनेस ही ऐसा है लोन देने का, तो कोई मैटर नहीं करता। रिजल्ट ऑलरेडी काफ़ी मैंने बता दिए कि अच्छे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप।